अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला आप सबकी इबादतों को कबूल और मंजूर फ़रमाए। जो भी किसी की दिली ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला सबकी कबूल और मंजूर फ़रमाए, सबकी दुआओं को कबूल करे। और जी पुर्तगाल का वेदर आजकल कुछ ऐसा है, किसी दिन बहुत ज़्यादा धुंध है और किसी दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश है और बारिशें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और बारिश वाला मौसम मुझे ख़ास कुछ ऐसा पसंद नहीं है। तो जी आज मैं बना रही थी चिकन के पराठे जो कि मैं फ्रीज़ करने थे। और इसके लिए ले लिया था मैंने कीमा जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था रमज़ान से पहले ही। उसको मैंने निकाल के सुबह ही रख दिया था स्कूल जाने से पहले। और फिर मैंने ले लिया था प्याज और लहसुन, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, टमाटर को भी। और जैसे हम आम हांडी का मसाला बनाते हैं ना, पहले प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके फिर उसमें मैंने नमक मिर्च डाली और फिर मैंने ये टमाटर का पेस्ट डाला और इसको अच्छी तरह से भून के इसमें नमक मिर्च डाली और फिर मैंने कीमा इसमें डाल दिया था। साथ साथ मैं कर रही थी घर के काम। और जी एक यही एक चीज़ है जिसे मैं बाहर देख के तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ी दुनिया से बंदा अटैच है, वरना तो यहाँ कोई बंदा बशर नज़र नहीं आता। कभी कभार कोई अपनी बालकनी में नज़र आ जाता है और सहरी के वक्त जब मैं देखती हूँ ना तो कोई एक लाइट भी नहीं जल रही होती कि यहाँ पे कोई आसपास मुस्लिम मुझे नज़र नहीं आता। तो खैर ये कोई आज अच्छी फीलिंग नहीं आती इंसान को सहरी के वक्त। अपनी कंट्री में तो सहरी की क्या ही बातें होती हैं। तो बस यूरोप में ऐसी लाइफ होती है कि आसपास किसी बंदे का पता नहीं होता। तो जी कीमा जो है वो अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। जो चिकन का कीमा होता है ना, इसको इस तरह बस मसाले में भूनना ही होता है अच्छी तरह। इसका पानी जो है ना वो ड्राई करना होता है। इसमें पानी बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं होती, चिकन वैसे ही गल जाता है और ये तो वैसे ही कीमा होता है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था और फिर इसको मैंने ठंडा कर लिया था और ये मैं डालूँगी पराठों में। लास्ट टाइम मैंने सिंपल वाले पराठे जो तो बल वाले, वो आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि वो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे। और आज मैंने सोचा ये कीमे वाले पराठे बना के रख देती हूँ। ये बड़ा इजी रहता है कि बस निकालो और दही के साथ या चाय के साथ इंसान बस सहरी में निकाल के तवे में थोड़ा सा घी डाल के इसको फ्राई करके पराठे को खा ले। कल मैंने आलू मटर बनाए थे, उसका सालन बचा हुआ था। तो जी मैंने देसी घी में डाला वो सालन, उसमें एक चिकन का क्यूब डाला, थोड़ी सी नमक मिर्च डाली और पानी डाल के ना उसको बॉयल दिलाया और फिर मैंने उसमें डाल दिए थे चावल। ना सालन ज़्यादा था और ना उसको फेंकने का दिल कर रहा था। यहाँ ऐसी कोई जगह तो होती नहीं कि इंसान फेंक दे, और ना ही कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको इंसान के दे दे। रमज़ान में हमारी कंट्रीज़ में तो शाम को कितने लोग आ जाते हैं अफ्तारी के बाद, तो जो ज़रूरतमंद होते हैं तो हम उनको खाना दे देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं होता। तो ना मेरा फेंकने का दिल करता है क्योंकि फेंकना भी कचरे में ही होता है। तो ये तो बिल्कुल मेरा दिल नहीं मानता। तो इसलिए मैं जो सालन बचे होते हैं ना, इस तरह कोई छोटे मोटे जुगाड़ लगा के ना तो बच्चों को दूसरे दिन भी कुछ बना देती हूँ। तो जी ये जो मैं पराठे बना रही हूँ इसके लिए मैं पहले कोई पेड़े शेड़े नहीं बनाती, बस ऐसे ही आटा लेती हूँ बाउल से, उसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करती हूँ और उस पर मैं इस तरह कीमा डाल के और फिर इसको अच्छी तरह ऊपर से बंद करके, और ये इजी सा एक मेथड होता है, आप इसको बना लें। वो लोग जो बनाते हैं ना, एक पहले रोटी बेल के फिर उस पर कीमा डालते हैं या कोई भी स्टफिंग डालते हैं, आलू की या मूली की, गोभी की, फिर ऊपर रोटी डाल के उसको साइडों से फिर प्रेस कर लेते हैं, वो पराठा अक्सर ही खुल जाता है। खैर मुझसे तो खुल जाता है तो इसलिए मुझे ये वाला मेथड इजी लगता है। इससे ना एक ही दफ़ा पराठा बंद हो जाता है और फिर वो खुलता नहीं है किसी भी तरह से। तो मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। अगर आप वो वाला मेथड यूज़ करते थे पहले तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी है। रोज़े में खैर इतना सहरी में खाया भी नहीं जाता, तो किसी किसी दिन मैं वो सालन के साथ बच्चों को पराठा दे देती हूँ। यशवा तो ज़्यादातर अंडा ही खाती है और मैं फिर ये जो है ना सालन उसी के साथ खाती हूँ। मुझे सालन के साथ ही और साथ चाय बना लेती हूँ सहरी में। तो खैर मैं सहरी और अफ्तारी की वीडियो अभी तक भी अपलोड नहीं की क्योंकि तब इतनी जल्दी होती है। मुझे होता है कि बस मैं नवाफल पढ़ लूँ क्योंकि ये रमज़ान का महीना दोबारा तो वापस आने वाला नहीं होता, पूरा साल इंतज़ार करना होता है।
तो इसलिए मेरा इस तरह का कुछ दिल नहीं चाहता कि मैं सहरी में वीडियो बनाऊँ। तो मैं 4 बजे उठती हूँ, 5 बजे तक मैं नवाफिल वगैरह पढ़ती हूँ और फिर मैं ये पराठे वगैरह बनाए होते हैं तो बस निकाल के इनको बस तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और बस इनको फटाफट से बना के तो बस सबको सहरी दे देती हूँ। 5:30 बजे तकरीबन ना रोज़ा बंद हो जाता है यहाँ पे पुर्तगाल में। तो शाम को अफ्तारी जो होती है ना हमारी, वो 6 साढ़े 6 बजे होती है। और अफ्तारी में मैं कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं बनाती क्योंकि हम पे रमज़ान ही फ़र्ज़ किया गया है, रोज़े रखना ख़र्ज़ किया गया है। ये पकोड़े और ये रोल वगैरह तो खैर हमने खुद ही हम पे फ़र्ज़ हो गया ना कि वो लाजमी बनाने होते हैं। तो खैर वो मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि अगर वो चीज़ें बना लूँ तो बच्चे भी खाना नहीं खाते। तो है जी, पराठे मैंने थोड़े थोड़े से सेक लिए थे, बिल्कुल हल्के से सेकने हैं क्योंकि कीमा तो पका हुआ है। और बस में ये इतना इनको पकाना है कि ये ना जब मैं फ्रीज़ करूँ ना तो वो थोड़े जो कच्चे वाले होते हैं ना, कच्चे आटे वाले, तो उसकी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो कभी चिपक गए हैं, कभी कुछ हो गया। तो ये थोड़े से पका लेना तो फिर ये बहुत ईजी रहता है। तो अब इसके अंदर एक एक बटर पेपर रख के और फिर मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। लेकिन पहले फ्रीज़ करने से पहले आपने इस तरह कपड़े पे इनको अच्छी तरह से लैदा फैला लेना है और फिर दोबारा से इनके ऊपर कपड़ा डाल देना है। तो ये बहुत अच्छे ठंडे हो जाएंगे 1 घंटे तक। साथ आज मैंने बनाए थे दही पल्ले और ये चने भी मैंने छोटे पैकेट आपको बताया था लास्ट वीडियो में मैंने बना के रख लिए हैं। और आलू भी मैं 1 kg के करीब बॉईल करके ना छिलकों समेत उनका पानी निकाल देती हूँ और छिलकों समेत इनको टिफ़िन में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। 2-3 दिन चल जाता है, बार बार बॉईल नहीं करने पड़ते। तो जी इसमें चने और आलू डाल के इनमें मैंने डाला था चाट मसाला और फिर इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके, तो दही बड़े जो है ना, बल्ले जो है वो मैं बेसन की ज़्यादा बनाती हूँ। तो वो मैंने बना के, वो भी काफ़ी दफ़ा आपसे रेसिपी शेयर की हुई है, तो वो मैं बना के फ्रीज़ किए हुए थे। तो जब फ्रीज़ किए होते हैं ना, तो अगर आप उनको मतलब एंड टाइम पे आपको याद आया कि दही पल्ले बनाने हैं तो आप तेज़ गर्म पानी में 15 मिनट उनको आप भिगो के रखें तो वो बड़े अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा पहले नॉर्मल पानी में जस्ट उनको भिगो के रख दें, तो फिर भी ना वो बहुत अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर डाल दिया था मैंने अनियन, और बच्चे जो है ना वो टमाटर और हरी मिर्चें नहीं खाते इसलिए मैं वो नहीं डालती, लेकिन आपके घर में पसंद किए जाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें और टमाटर भी छोटे छोटे से काट के डालें, वो बहुत मज़े का टेस्ट होता है उसका। तो जी ये जो बल्ले थे इसमें से मैंने पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया था और ये जो मैंने चाट सी बनाई थी इसके ऊपर बल्ले रख दिए थे। एक बाउल में मैंने ½ kg के करीब लिया था दही और योगर्ट में मैंने डाली थी 3 चम्मच चीनी डालती थी। इसको चीनी को आपने लाजमी डालना है, फिर इसका टेस्ट मज़े का बनता है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया था। दही अगर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा ना तो इसका मज़ा नहीं आएगा। वो जो अंडा फेंटने वाला होता है ना, उससे आप इसको अच्छी तरह से फेंट लें। 3 चम्मच चीनी डाल के वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, लेकिन दही मीठा होना चाहिए, फिर इसका मज़ा आता है। तो जी साथ आप इसमें डालने दही के अंदर थोड़ा सा दूध, इतना दूध डाल लें जितना आपको मतलब लग रहा है कि दही थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा है। अगर दही ज़्यादा पतला है तो फिर आप जो है ना वो ज़्यादा दूध डाल लें। तो अगर दही ज़्यादा गाढ़ा है तो फिर आप थोड़ा पानी भी अंदर मिक्स कर लें। लेकिन रमज़ान में ये होता है ना, हम तो यहाँ डिब्बे वाला दूध लेके आते हैं, इसलिए वो जितना आपको चाहिए उतना यूज़ कर लें, कौन सा ख़राब हो जाना है। लेकिन पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है वो दूध वाले आते हैं, उन्होंने तो डेली दूध देते ही जाना है, तो वो बहुत सारा दूध इकट्ठा हो जाता है। और रमज़ान में फिर समझ भी नहीं आती इंसान को कि अब क्या बनाए, इतनी बिज़ी रूटीन होती है। तो आप ये दही बड़े वगैरह बना लिया करें दही घर पे जमा के। तो एक तो ये है कि दूध भी वेस्ट नहीं होता है और ये एक हेल्दी चीज़ भी होती है। वो ऑयली पकोड़े खाने से तो मेरे ख्याल से बेहतर होता है। अब तो वैसे भी इस दफ़ा माशाल्लाह जो रमज़ान है वो तो तकरीबन सर्दियों वाला ही है, हमारा तो सर्दियों वाला है। बहुत बारिशें हो रही हैं और ठंड है काफ़ी। तो जो है ना ये दही बड़े मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट चीज़ है इस दफ़ा रमज़ान में। इसमें बच्चे बेसन भी खा लेते हैं, बेसन थोड़ा सा गर्म होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। आलू भी खा लेते हैं, चने भी, और जो दूध है ना वो भी मतलब ज़ाया नहीं होता इस तरह चाय भी नहीं पी जाती। तो इस तरह दूध जो है ना वो आपका अच्छी तरह से मतलब एडजस्ट हो जाएगा रमज़ान में। तो जी इमली की चटनी भी लास्ट टाइम मैंने बना के रख दी थी इकट्ठी,
और मतलब जो लास्ट वीडियो मैंने बताई थी उसमें मैंने बताया था मैंने इमली की चटनी भी बना के फ्रीज़ की है। ये जो पुदीने की चटनी है ये भी मैं बना के इसको जार में डाल के रख लिया था। कुछ जो है वो आधी चटनी मैं जार में डाल के नीचे फ्रिज में रख देती हूँ जितनी एक वीक में यूज़ होनी होती है। बाकी जो है ना उसके क्यूब्स बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। वो रायता वगैरह जो होता है उसमें डाल लेती हूँ और जो नीचे फ्रिज में पड़ी होती है उससे मैं ये बना लेती हूँ। ये जो दही पल्ले होते हैं ना इसमें डाल लेती हूँ। और ये जो आलू मैं छिलके समेत रखती हूँ ना बॉयल करके, तो ये मैं नीचे वाले फ्रिज के हिस्से में रखती हूँ, ये मैं फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। फ्रीज़र में वो अजीब भुरभुरे से हो जाते हैं। तो जो मुझे लग रहा था दही थोड़ा कम है, फिर मैंने इसके ऊपर डाला था और फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्याज जो है वो छोटा छोटा करके डाला और फिर मैंने इसके ऊपर डाला था थोड़ा सा पुदीना इसको गार्निश करने के लिए और इमली की चटनी। जो पहले मैंने थोड़ा बनाया था उसको मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। इस तरह इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा बन जाता है। अगर एंड टाइम पे आप सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ना तो उसका टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए फिर पहले मैं नीचे चाट को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और फिर ऊपर दोबारा से ये थोड़ी सी चीज़ें डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा गार्निश हो जाए। अगर चीज़ को अच्छी तरह से इस तरह किया हो तो फिर खाने का भी मज़ा आता है। तो इसको मैं फिर रैप करके तो मैं फ्रिज में रख दिया था और ये मैंने मॉर्निंग में ही बना लिए थे। दही पहले मॉर्निंग में अगर बनाया हो ना तो फिर इसका टेस्ट जो है वो अच्छा होता है। एंड टाइम पे बनाए ना तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। अफ्तारी के लिए सारी चीज़ें मैंने बना ली थी और अभी 2:40 का टाइम था, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी और अभी मैं लेने आई थी ज़ैद को। और आजकल पुर्तगाल का मौसम कुछ ऐसा है, बहुत ही तेज़ बारिशें हो रही हैं। तो जो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।